ये बात तो आप सबने सुनी होगी कि जी मेहनत में बरकत है, अज़मत है, तो बस जी आज मैं आपको सिखाऊँगी रमज़ान के लिए स्प्रिंग रोल्स आप एक ही दफ़ा बना के ना किस तरह से पूरे महीने के लिए फ्रीज़ कर सकती हैं। आपका रमज़ान बहुत ही स्ट्रेस फ्री तरीके से गुज़रेगा। एक ही दफ़ा की मेहनत है लेकिन पूरे महीने का सुकून हो जाएगा आपको। और साथ ही साथ जी आपको बताऊँगी कि जिस दिन आपके ऊपर कामों का ज़्यादा प्रेशर हो ना, तो आपने अपने दिन को किस तरीके से प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बनाना है। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबका जो संडे है बहुत अच्छा गुज़रा होगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि रमज़ान की जी आपने कितनी तैयारियाँ कर ली हैं, घर की सफाइयाँ हो गई हैं, किचन क्लीन हो गया है। उसके अलावा जी आपने रमज़ान के लिए ना कौन-कौन सी जो डिशेज़ हैं वो बना के फ्रीज़ कर ली हैं या करनी है। अच्छा, ये है जी संडे का दिन और यहाँ जी मैं सुबह ना सबसे पहले नाश्ता रेडी कर रही थी। और एक बात ना मैंने अब तक सीख ली है कि अगर आपकी जो सुबह है ना उसका आगाज़ अच्छा हो जाता है, बाबरकत हो जाता है ना, तो यकीन करें पूरा दिन ना आपका बहुत अच्छा गुज़रता है। और ये चीज़ मैंने बहुत दफ़ा आज़मा ली है। जिस दिन मेरी फ़जर की नमाज़ रह जाती है या वो जो सुबह के अस्कार हैं वो मैं नहीं पढ़ती ना, उस दिन यकीन करें कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है और बस मुझे लग रहा होता है कि नमाज़ नहीं पढ़ी ना तो बस उसी चीज़ की जो है ना सज़ा है, क्योंकि भाई नमाज़ तो किसी हाल में माफ़ नहीं है। तो जिस दिन को आपने अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू किया हो, सुबह जल्दी उठे हों, उस दिन में बरकत ना हो ऐसा तो ना जी हो ही नहीं सकता। संडे का दिन था, थोड़ी-सी मैं खुद भी लेट उठी थी, नमाज़ के बाद मैं भी रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी लेकिन बस आजकल इतनी मेरे ऊपर कोई सुस्ती होती है ना, यही वजह है कि व्लॉग्स जो है रेगुलर आ ही नहीं सक रहे होते। दिल ही नहीं चाह रहा होता कुछ भी करने को। और अगर मैं घर के काम कर भी लूँ ना, वो तो ज़ाहिर-सी बात है डेली बेसिस पर करने होते हैं, तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि साथ में मैं व्लॉग बनाऊँ, एडिट करूँ। तो अपनी आप ही को भई दुआओं में ज़रूर याद रखा करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, ना सिर्फ़ अपने घर को सँभालने की बल्कि आप लोगों के लिए ना अच्छे-अच्छे व्लॉग्स बनाने की भी। अच्छा, आमना ने ना चने खाने छोड़ दिए तो मेरे घर पे ना चने नाश्ते में कम आते हैं, लेकिन संडे को ना मेरा दिल चाह रहा था कि चलो यार पराठे मैं बना रही हूँ तो साथ में ना चने मंगवा लेती हूँ और वही सिंपल सा नाश्ता था। अच्छा, मुझे होता है कि नाश्ता इस तरह का हो कि मेरा खुद का भी अच्छे से पेट भर जाए, आमना का भी पेट भर जाए, हस्बैंड भी ना, क्योंकि संडे को ना मुझे होता है कि जो सारे मेरे अधूरे काम, जो पेंडिंग काम है ना, वो मैंने करने होते हैं। और आज का भी मैंने प्लान बनाया हुआ था कि नाश्ते के फ़ौरन बाद ना मैंने स्प्रिंग रोल्स के लिए ना सामान वगैरह लेने जाना है। और संडे को मोस्टली ना मेरी यही रूटीन होती है, मैं रात को प्लान करके सोती हूँ कि जी मैंने क्या-क्या कुछ करना है। तो अक्सर ना हम क्या करते हैं कि सुबह उठते ही बड़ा मुश्किल सा कोई हैवी सा नाश्ता बनाने बैठ जाते हैं और फिर सुबह-सुबह ही हम थक-हार जाते हैं। जिस दिन आपको पता हो ना आपने कोई मुश्किल काम करना है, आपका जो संडे है वो अच्छा खासा बिज़ी गुज़रने वाला है, तो सुबह का आगाज़ हल्का-फुल्का किया करें। चाहे तो आप बाहर से नाश्ता मंगवा लें, बाहर से नहीं मंगवाना तो बस सिंपल से सादे से पराठे बनाएँ, अंडे बनाएँ, बाहर से चने मंगवाएँ और जी हो गया आपका नाश्ता। और एक और बात, रमज़ान में अब तो सिर्फ़ कुछ ही दिन रह गए हैं, तो प्लीज़ अपनी कोई भी तैयारी ना आपने लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़नी। अक्सर जी हम करते हैं, पहले मैं भी ये करती थी कि समोसे या जो रोल है एक दिन पहले बनाऊँगी। एक तो फिर जो बाज़ार है उसमें इतना रश हो जाता है, समोसे रोल की जो पट्टियाँ हैं वो नहीं मिल रही होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि बस अब जो 2-4 दिन रह गए हैं ना, अपने जो सारे पेंडिंग काम हैं उनको आप निपटा लेंगे। ये जी मेरा संडे का था सिंपल सा नाश्ता। उसके बाद जी मैं नहा धो के ना फटाफट से बाज़ार निकल गई थी। और मैं अपनी बहनों को बता दूँ कि जो ये सब पे ना ये क्रॉकरी तो नहीं, ये जो देगचियाँ वगैरह होती हैं, स्टील की देगचियाँ जो आम घर में हम इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्टिक के बर्तन, इनके ऊपर ऑफ़ चल रहा है। आप लोग कह रहे होते हैं ना, आप ही हमें डिस्काउंट्स के बारे में बताती रहा करें, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपको कोई भी बर्तन खरीदने हैं, देगचियाँ खरीदनी हैं, नॉन स्टिक के बर्तन लेने हैं ना, तो ट्रेज़र पर ऑफ़ है, आप लोग जाके ना खरीदारी कर सकती हैं। अच्छा, मैं ना सुबह-सुबह मार्केट इसीलिए आ जाती हूँ क्योंकि ना रश नहीं होता। वैसे भी अब रमज़ान के दिन है और इतना ज़्यादा फिर रश हो जाता है ना, वो जो आधे घंटे का काम है वो फिर बिलिंग करवाने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह-सुबह ना मैं मार्केट से जो सारे काम-शाम करके ना फ्री हो जाऊँ और टाइम की बचत हो जाती है। वरना वही होता है कि जब हम लेट मार्केट आते हैं फिर रश इतना ज़्यादा होता है, बिलिंग कराने में इतना टाइम लग रहा होता है। अच्छा, हर तरफ ना मुझे रमज़ान की चीज़ें नज़र आ रही थी। ये फेनियाँ हो गईं, सेवइयाँ हो गईं, लेकिन ख़ैर मैंने बस जो ज़रूरत का सामान लेना था ना, मोस्टली मुझे चाहिए थी गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, तो वो सब कुछ जी मैं लेकर आ गई थी। और सबसे पहले ना घर आते मैंने क्या किया, आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास ना ये चेस्ट का गोश्त पड़ा हुआ था, आप चाहे तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपने
क्या कहते हैं हस्बे ज़ायका नमक ऐड करके ना इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। चिकन बॉयल हो जाएगा ना तो चलो एक-एक करके आपके जो स्प्रिंग रोल के काम है फटाफट से निपटते जाएँगे। और मैं बता रही हूँ बड़ी मेहनत चाहिए। अगर तो आपके पास चॉपर है ना वेजिटेबल्स को चॉप करने के लिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ख़ैर मेरे पास भी चॉपर इलेक्ट्रिक अभी आया है। जब मैं 2-3 साल से स्प्रिंग रोल्स बनाती हूँ ना तो मैं हर चीज़ हाथ से ही कट किया करती थी। तो आप ना किसी की हेल्प ले सकते हैं, चाहे किसी की भी ससुराल में ले लें, अम्मी की ले लें, सास की ले लें, हस्बैंड की ले लें। लेकिन हाँ, बड़ा थका देने वाला काम है। और जी इस किचन गैजेट का ना आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने 100 रुपये का लिया था लेकिन ये इतना कोई यूज़फुल है ना, इससे यूँ ना यूँ चुटकी बजाते हुए हर चीज़ को आप इसके छिलके उतार सकते हैं, कद्दूकश कर सकते हैं। और मतलब दुनिया जहान की जो शेप्स की सब्जियां ना आप इसकी हेल्प से कट कर सकते हैं। पिछले रमज़ान जो मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं था ना तो मैं बंद गोभी हो गई, गाजर हो गई, सब इसी की हेल्प से कट किया करती थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो काफ़ी ज़्यादा ना आसानी हो गई है। मतलब वो जो आधे घंटे का काम था ना वो मेरा विदिन 5 to 10 मिनट्स हो गया था। तो अल्लाह ताला ने आपको जो भी ये छोटी छोटी सहूलत वाली चीज़ें दी हुई है ना, हर नेमत के लिए उसका करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा किया करें। क्योंकि हम औरतों की ज़िंदगी तो इन्हीं अप्लाइंसेस की वजह से भाई आसान बन जाती है। और अक्सर जो मेरी बहनें क्या करती हैं कि उनके जहेज़ में ये सारी मशीनरी होती है लेकिन जी बस वो संभाल के रखी रखती हैं कि जब जी किचन अलहदा होगा हमारा तब निकालेंगे। तो भाई अपनी आसानी के लिए ना ये मशीनरी निकाल लिया करें। कल किसने देखा ना ज़िंदगी 4 दिन की है तो अभी अपने लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। अच्छा मैंने 1 किलो के करीब गाजर ली थी, एक मैंने बड़े साइज़ का जो था ना बंद गोभी का फूल लिया था और 2 से 4 ना मैंने शिमला मिर्च ली थी। मुझे शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती स्प्रिंग रोल्स में, तो अगर आपने ज़्यादा ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। सारी मैंने गाजरों के जो छिलके थे ना उसी छोटे से गैजेट से फटाफट से उतार लिए थे। सारी गाजरों को वॉश किया और इस तरह ना इलेक्ट्रिक चॉपर के अंदर मैंने जी इनको बारीक बारीक श्रेड कर लिया था। चाहे तो आप कद्दूकश कर लें, आपके पास अगर क्या कहते हैं मैनुअल चॉपर है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। हाँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक चॉपर है ना तो काम जी आपका बहुत जल्दी जल्दी से निपट जाएगा। अच्छा इस इलेक्ट्रिक चॉपर की डिटेल्स तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ लेकिन ज़ाहिर-सी बात है चैनल के ऊपर न्यू ऑडियंस आती रहती है तो उनको जो मैं बता दूँ ये कोई मैंने महीना पहले चॉपर लिया है और 50% ऑफ की सेल चल रही थी तो ये 12 या 13,000 का था और मुझे ऑफ में ही 6500 का मिल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर भई आपने अपनी ये जो जहेज़ की इस तरह की मशीनरी है उन्हें पेटियों में स्टोर में साँभ के रखा हुआ है ना तो अपनी आसानी के लिए खुदारा इनको निकाल लें। जब कल को किचन अलग होगा ना तब अल्लाह ताला आपको और मशीनरी दे देंगे। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है किचन के अप्लायंसेज़ हैं जब जॉइंट फैमिली में यूज़ हो रहे होते हैं तो जिसकी चीज़ होती है ना उसका दिल थोड़ा-सा हिल रहा होता है लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं है, दिल अपना बड़ा करें और आप खुद अपनी मशीनरी का ना ख़्याल रखें। ख़ैर मैंने फटाफट से जो गाजरें थी ना उनको इनके अंदर श्रेड किया। उसके बाद मैंने कहा चलो यार ये जो शिमला मिर्च है, हरी मिर्ची है इसको भी ना मैं इसमें ट्राई करके देखती हूँ कि ये बारीक-बारीक हो जाएँगी चॉप। मुझे उम्मीद तो थी, मैंने पहले कभी करके नहीं देखा था तो बस जी फटाफट ना विदिन सेकंड्स मेरी जो सारी शिमला मिर्च थी और 4 से 5 ना मैंने हरी मिर्चें भी बीच में ही डाल के चॉप कर दी थी। तो इस तरह ना मेरा काम बहुत आसान हो गया था। अच्छा मैं ना अभी जो है आलू वाले जो स्प्रिंग रोल्स हैं वो भी बनाऊँगी और शायद समोसे भी बनाऊँ। लेकिन मुझे ना ये जो है वेजिटेबल्स वाले और चिकन वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपकी अपनी ना प्रेफ़रेंस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से बनाने हैं। वैसे आजकल तो बेतहाशा बेशुमार रेसिपीज़ आई हुई हैं कि मलाई बोटी वाले और वो चीज़ ऐड कर दो, मतलब जो मर्ज़ी आप लवाज़मात ना अपने बजट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मुझे ये स्प्रिंग रोल्स इसी तरह वेजिटेबल्स वाले, चिकन वाले अच्छे लगते हैं तो मैंने यही बनाए थे। और अच्छा मुझे ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम बंद गोभी को कट करना लगता है। मतलब बहुत टाइम लग रहा होता है ना और हाथ बड़े थक रहे होते हैं तो मैंने कहा चलो आज फटाफट ना लगे हाथों इसको भी इसी के अंदर चॉप करके ना जान छुड़ाती हूँ। और अच्छा मुझे बड़ी हैरानी हुई, बड़ी अच्छी फाइनली ना जो सारी वेजिटेबल्स थी वो चॉप हो गई थी चॉपर की हेल्प से। उसके बाद जी आपने क्या करना है, बड़े साइज़ का एक बर्तन ले लेना है, उसके अंदर आपने 1 से 2 लहसुन के जो जवे हैं ना इस तरह से बारीक-बारीक कट करके ऐड करने हैं। ऑयल आपने 3 से 4 टेबलस्पून ना इसके अंदर ऐड कर लेना है और लहसुन को बिल्कुल जलाना नहीं है। हल्का-सा जब वो कड़कड़ाने लगेगा ना तो आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज़ बारीक-बारीक स्लाइस करके रखना है। हर चीज़ को रेडी करके रखना है क्योंकि जब चीज़ें हमने रेडी नहीं की होती ना फिर कोई ना कोई चीज़ ऊपर-नीचे हो जाती है, जल जाती है। तो सब चीज़ें रेडी हो गई ना तो आपके स्प्रिंग रोल्स बहुत अच्छे बनेंगे। लहसुन कड़कड़ाना शुरू हो गया था। इसके बाद जी मैंने ना बारीक कटा हुआ जो प्याज़ था ना वो इसके अंदर ऐड कर दिया था। और जी साथ-साथ आपने ना चम्मच चलाते रहना है और मुझे ना यहाँ पर इस पॉइंट पर थोड़ा-सा ऑयल कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा-सा जो ऑयल था ना मज़ीद ऐड कर दिया था। अच्छा आपने प्याज़ बिल्कुल जलाने नहीं है, हल्का-सा जब इनका कलर चेंज होगा मतलब वो पिंक-पिंक से होना स्टार्ट होंगे ना तो जो हमने वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रखी हुई होंगी वो हमने इस सारे मिक्सचर के अंदर ऐड कर देनी है। अच्छा आपको यूट्यूब पर बेतहाशा बेशुमार जो रेसिपीज़ है ना मिल जाएँगी लेकिन यकीन करें आप मेरी इस वाली रेसिपी से एक बार स्प्रिंग रोल्स बना के देखें, आपके घर वालों को इतने अच्छे लगेंगे ना, मतलब मैंने बहुत ही मुनासिब मिकदार में
इसमें नमक मिर्च मसाले भी ऐड किए थे। छोटे जो बच्चे हैं ना वो भी बड़े शौक से खा लेंगे और बाज़ार से ना ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो पता नहीं वो उन्होंने किस तरह के ऑयल में फ्राई की हुई होती हैं, कौन-सा कीमा उन्होंने इसके अंदर ऐड किया होता है। घर में मेहनत लगेगी, लेकिन हाँ, आपके दिल जो है ना उसको तसल्ली होगी, आपका दिल मुतमईन होगा कि हर चीज़ ना बिल्कुल साफ़-सुथरी थी और मतलब हेल्दी भी होंगे। हेल्दी तो ख़ैर नहीं होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, ऑयल में हम तलेंगे। वैसे मेरा इरादा था कि मैं रमज़ान से पहले ना एयर फ्रायर ले लूँ, लेकिन ख़ैर अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जो पैसे आएँगे तो एयर फ्रायर भी ले लूँगी। लेकिन चलो, मेरे दिल को तसल्ली थी कि हर चीज़ ना मैंने साफ़-सुथरी खुद घर में बनाई हुई, और मैं हर रमज़ान ये स्प्रिंग रोल्स बनाती हूँ। सबको जी बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, जब प्याज़ का कलर चेंज होगा ना तो आपने सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर देनी है, और मुझे कच्ची सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से सारी सब्ज़ियाँ जो है गलाऊँगी। अच्छा, चिकन जो मैंने बॉयल किया हुआ रखा था ना, उसकी जो यखनी थी वो आपने फेंकनी नहीं है, वो मैंने थोड़ी-सी इसके अंदर ऐड कर दी थी। साथ ही जो बॉयल किया हुआ चिकन था हमारा, वो हमने ऐड कर देना है, और आपने ना इसके अंदर सादा पानी ऐड करने की बजाय वो जो यखनी निकली हुई होगी वो आधा कप इसमें ऐड कर देनी है, तो आपका जो सारा ये बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर है ना, बहुत अच्छे से गल जाएँगी। 2 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर व्हाइट विनेगर यानी कि सिरका ऐड करना है। 2 टेबलस्पून जी ये जो चिली सॉस होती है वो ऐड करनी है। मैं सब कुछ अंदाज़े से ऐड करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों की आसानी के लिए ना फिर भी बता देती हूँ। मुझे बस अंदाज़ा होता है, और मेरे अंदाज़े ना हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट ही होते हैं। और 2 जी टेबलस्पून इसमें हमने सोया सॉस के ऐड कर देने हैं। और मैं दोबारा बता रही हूँ, मैंने हर चीज़ बहुत नॉर्मल मिकदार में ऐड की थी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस लेवल पसंद है, आपके घर में तीखा पसंद किया जाता है ना, उसी हिसाब से हर चीज़ को जी आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। फिर जी आपने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है ना पिसी हुई, कूटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश जो काली मिर्च है ना वो आप पीस लें, तो टेस्ट फिर बड़ा अच्छा आता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा कि आप काली मिर्च को फ्रेश कूट के देखें, उसकी खुशबू और टेस्ट ही अलग होगा। हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर देना है। मैंने 2 टीस्पून भर के जो इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था, और जी 1 टीस्पून ना मैंने ये जो दादरी कुटी हुई मिर्च होती है वो ऐड की थी। अच्छा, आप देख लें कि मेरी सब्जियां जो थी अच्छी खासी थी, लेकिन फिर भी ना मैंने इसके अंदर बहुत मुनासिब क्वांटिटी में नमक मिर्च मसाले ऐड किए थे, क्योंकि मुझे था कि रमज़ान में ना अफ्तारी के टाइम स्पेशली ज़्यादा स्पाइसी खाने अवॉइड करने चाहिए, और ऐसी चीज़ बनाएं जो ना बच्चे बुजुर्ग सब ना जो है शौक से खा लें। अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा क्लियर कर दूं कि मुझे ना बिल्कुल वो कच्ची कच्ची कचर कचर करती हुई वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती। अगर आपने हल्की सी वो कचर कचर वाली सब्जियां रखनी है, तो आप बस थोड़ा सा 5-7 मिनट इसको पका के छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर जो वेजिटेबल्स थी ना उनको गलाया था। और उसके बाद जी आपने रोल पट्टी ले लेनी है, कि मैंने घर पे नहीं बनाई थी, इतनी मेहनत नहीं करनी, बहुत ज़्यादा थक जाएंगे आप। ये मैंने बाज़ार से मंगवाई थी, और मुल्तान में जो बहनें रहती हैं उनको जो मैं बता दूं, जो आइडियल मॉल है चुंगी नंबर 6 पर भी है और चुंगी नंबर 9 पे भी है, वहाँ से मैंने ली थी और बहुत अच्छी थी। और ये 240 रुपये किलो के हिसाब से मुझे मिली थी, तो मैंने 1.5 किलो के करीब ना पट्टियाँ मंगवाई थी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि बीच में अक्सर जो पट्टियाँ हैं वो ख़राब वगैरह भी हो जाती हैं। तो मेरे इससे तकरीबन 35 के करीब जो स्प्रिंग रोल्स थे ना, वो बन गए थे। उसके बाद आपने मैदे के अंदर पानी मिक्स करके वो एक लेई सी बना लेनी है, और इनको रोल करने का तरीका मैंने आपको जी दिखा दिया है। बहुत आसान है, और ये सबसे ईज़ी मेथड है। मुझे ना समोसों की निस्बत स्प्रिंग रोल्स बनाना ज़्यादा आसान लग रहा होता है, और एक दिन आप मेहनत कर लेंगे ना, तो आपका जो माह रमज़ान है बड़ा ही पुरसुकून तरीके से गुजर जाएगा। अभी बस मैंने इमली की चटनी बनानी है, जो मेरा फ्रीज़र है उसको भी मैंने साफ़ करना है, मतलब थोड़े से काम रह गए हैं। इसके अलावा वो जो पकौड़ा मिक्स है वो तो आपने ज़रूर बनाना है। और कुछ बहनें कमेंट करी थी, आपने 1 केजी के हिसाब से रेसिपी बताई है, तो भई प्यारी बहनों, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप 2 किलो 3 किलो बेसन ले सकती हैं, और जो सारी मैंने क्वांटिटी बताई थी नमक मिर्च मसालों की, उसको आप उसी हिसाब से ना डबल कर सकती हैं। अच्छा, आपने ना पट्टियाँ जो हैं समोसा पट्टी, रोल पट्टी किसी अच्छी जगह से ख़रीदनी है, क्योंकि अक्सर हम वो थोड़ी-सी कम प्राइस वाली ले लेते हैं, फिर उनको ना अलग करने में बड़ा ही ज़्यादा मसला हो रहा होता है, और फिर बहुत ज़्यादा जो पट्टियाँ हैं वो वेस्ट भी हो जाती हैं। इसके अलावा वो कंपनी वाली, वो ब्रांड्स वाली भी मिलती हैं, डॉन की हो गई और भी बहुत सारी। वो लास्ट ईयर मैंने ली थी, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी थी। आपको जो भी पट्टियाँ लेनी हो आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ, स्प्रिंग रोल्स आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत बहुत मज़े के बनेंगे, और मैं गारंटी दे रही हूँ कि जो आपके घर वाले ना आपकी तारीफ़ें लाज़मी करेंगे। तो बस जी मेरा पूरा संडे का दिन ना इन्हीं सारे कामों में गुज़र गया था, लेकिन चलो मेरे दिल को तसल्ली थी कि जो सबसे मुश्किल काम था ना, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा होता है ये स्प्रिंग रोल्स और समोसे वगैरह बनाना, और नॉर्मली मैं ये सारे काम 1 दिन पहले करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि
फिर ना एंड में वो पट्टियाँ मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। मैंने कहा चलो पहले शेयर कर देती हूँ ताकि जो मेरी सारी प्यारी बहनें हैं ना वो भी सेम रेसिपी से बना लें। अच्छा, आपने किसी खुले बड़े बर्तन में इन स्प्रिंग रोल्स को रखने हैं और बीच में ना आपने ये जो क्या कहते हैं क्लिंग रैप होता है, इसकी आपने एक-एक तह लगाई जानी है ताकि जो रोल्स हैं ना आपस में चिपके नहीं। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल आप शॉपर भी साफ-सुथरा सा एक लेके रख सकते हैं और जो बटर पेपर होता है ना वो भी रख सकते हैं। एक दफ़ा मैंने यही गलती की थी कि मैंने ना इनको ऐसे ही फ्रीज़ कर दिया था, तो वो जो सारे रोल्स थे ना आपस में जुड़ गए थे, चिपक गए थे और फिर उनको अलग करते टाइम वो अच्छे खासे जो थे ना ज़ाया हो गए थे। तो आपने ये गलती नहीं करनी। इस तरह आपने किसी भी खुले से जो बड़ा सा बॉक्स होता है उसके अंदर ना अपने रोल्स को इस तरह से तरतीब से रखते रहना है। और मैंने ना आधे रोल्स बनाए थे क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गई थी। उम्मीद है जी आज का व्लॉग और सारी जो रेसिपी थी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक जी अल्लाह हाफिज़।